जोया को अपनी सालगिरह के दिन 7 सहेलियों को कलम देना था। कलम खरीदने के लिए वो दुकान में गई। मुझे 7 कलम चाहिए। दुकानदार ने कहा 1 दर्जन कलम की कीमत 8 रुपए। क्या आप जोया को 7 कलम की कीमत मालूम करने के लिए मदद करेंगे? क्या 1 कलम की कीमत मालूम हो जाने पर 7 कलम की कीमत मालूम कर सकते हैं? जी हाँ, 12 कलम से हम 1 कलम की कीमत मालूम कर सकते हैं। 12 कलम की कीमत 18 रुपए। तो 1 कलम की कीमत मालूम करने के लिए हम 18 को 12 से तकसीम करेंगे। तकसीम करने पर 1.5 जवाब आएगा, यानी 1 कलम की कीमत 1 रुपया 50 पैसे होंगी। 1 कलम की कीमत से हम 7 कलम की कीमत मालूम कर सकते हैं। 1.5 को हम 7 से ज़रब देने पर 10.5 जवाब हासिल होगा, यानी 7 कलम की कीमत 10 रुपए और 50 पैसे होंगी। ऊपर की मिसाल से आप समझ ही गए होंगे, कई चीजों की कीमत से तकसीम करके एक चीज की कीमत से ज़रब करके कई चीजों की कीमत मालूम करना, इस तरीके को वहदानी तरीका कहते हैं। बीस मीटर कपड़े की कीमत 3600 है, तो 16 मीटर कपड़े की कीमत मालूम कीजिए। 20 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है? 3600 रुपए। सबसे पहले हम 1 मीटर कपड़े की कीमत मालूम करेंगे। 3600 को हम 20 से तकसीम करेंगे। आइए अब हम तकसीम का अमल करते हैं। 3600 को 20 से तकसीम करेंगे। 20 का 0 और 3600 का 0 सबसे पहले हम कैंसिल करेंगे। अब हम 2 से 360 को हम 2 से तकसीम करेंगे। 2 एका 2, 3 में से 2 गए, बचा 1। हम 6 को नीचे लेंगे। 2 आठी 16। जो 0 बचा है वो हम जवाब में शामिल करेंगे। हमारा जवाब आया 180। 1 मीटर कपड़े की कीमत हुई 180 रुपये। अब हमें 16 मीटर कपड़े की कीमत मालूम करनी है। 180 को हम 16 से ज़रब करेंगे। आइए अब हम ज़रब का अमल करते हैं। 180 को 16 से ज़रब। 6 ज़रब 0 0, 6 आठे 48, 48 के 8 हासिल के 4, 6 एका 6, 6 में जमा 4 किए बराबर 10। उसके बाद हम 1 से 180 को ज़रब देंगे। 1 ज़रब 0 बराबर 0, 1 आठे 8, 1 एका 1। 1080 में 180 को जमा करेंगे, 2880। 16 मीटर कपड़े की कीमत हासिल हुई 2880 रुपए। 10 किलोग्राम चावल की कीमत 325 रुपए है, तो 8 किलोग्राम चावल की कीमत मालूम कीजिए। 10 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी है? 325 रुपए। सबसे पहले हम 1 किलोग्राम चावल की कीमत मालूम करेंगे। 325 को हम 10 से तकसीम करेंगे। अब आइए हम तकसीम का अमल करते हैं। 325 को 10 से तकसीम। 10 तिया 30, 32 में से 3 तफरीक हुए, बचे 2। 5 को नीचे लेंगे, 10 दुए 20। 25 में से 20 गए, नीचे बचे 5। अब 5 10 से तकसीम नहीं होता है, इसलिए हम 5 के आगे 0 लगाएंगे। 0 लगने पर जवाब में हम अशारिया शामिल करेंगे। 10 पाँचे 50, 32.5। 1 किलोग्राम चावल की कीमत हासिल हुई 32 रुपए और 50 पैसे। अब हम 8 किलोग्राम चावल की कीमत हासिल करेंगे। इसके लिए हम 32.5 को 8 से ज़रब देंगे। 8 पंचे 40, 40 का 0 4 हासिल के। 8 दुए 16, 16 में 4 जमा करेंगे 20, 20 का 0 2 हासिल के। 8 तिया 24, 24 और 2 26। 32.5 में 5 के पहले अशारिया है, यानी एक अदद के पहले अशारिया है, तो हम 0 के पहले अशारिया देंगे। 260.0। 8 किलोग्राम चावल की कीमत हासिल हुई 260 रुपए। 14 कुर्सियों की कीमत 5992 रुपए है, तो 12 कुर्सियों के लिए कितने रुपए देने होंगे? 14 कुर्सियों की कीमत कितनी दी है? 5992 रुपए। इसके जरिए हम एक कुर्सी की कीमत मालूम करेंगे। 5992 को हम 14 से तकसीम करेंगे। 5992 को हमें 14 से तकसीम करने के लिए 14 का टेबल आना चाहिए। हम यहाँ पर बड़ी आसानी से 14 का टेबल तैयार करेंगे। आइए
कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले 14 के टेबल में 1 के कॉलम में 1 का टेबल लिखेंगे और 4 के कॉलम में 4 का टेबल। 14 के टेबल के कॉलम में 4 के टेबल के इकाई के अदद लिखेंगे और दाही के 4 के और 1 के दाही के अदद की जमा करके लिखेंगे। इस तरह से हम 14 का टेबल बड़ी आसानी से तैयार करेंगे। अब आइए हम 14 से 5992 को तकसीम करते हैं। 14 चौक 56, 4 ऊपर आएगा, 59 में से 56 तफरीक होगा, नीचे बचेगा 3। 9 को हम नीचे लेंगे, 14 दुए 28, 39 में से 28 तफरीक होने पर 11 बचेंगे। 2 को हम नीचे लेंगे, 112 14 के टेबल में आता है, 14 आटे 112। इस तरह से हमारा जवाब हासिल हुआ 428। इस तरह से एक कुर्सी की कीमत हासिल हुई 428 रुपए। एक कुर्सी की कीमत के जरिए हम 12 कुर्सियों की कीमत हासिल करेंगे। 428 को हम 12 से ज़रब देंगे। 12 आटी 96, 96 के 6 9 हासिल के, 12 दुए 24, 24 में हम 9 मिलाएंगे 33, 33 के 3 नीचे लिखेंगे, 3 हासिल के, 12 चौक 48, 48 में 3 जमा करेंगे 51, 5136। 12 कुर्सियों की कीमत होंगी 5136 रुपए।